जय श्री कृष्णा। इससे पहले कि अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले महीने में भी आप हर दिन सुबह के समय कथाएं सुनते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको हमारे चैनल में प्रचलित जितने भी व्रत त्यौहार हैं उन सभी की कथाएं, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दी जाती है। उम्मीद है आप आगे इन सभी वीडियो को भी देखना पसंद करेंगे। रसपान कीजिए आज की कथा का। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद राजा इंद्रदेव ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त कर दिया। थोड़े ही समय में मंदिर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई ही नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे सभी राजा संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें जगह जगह पर सोना जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न से वह परम उज्ज्वल लगता था। कहानी इस प्रतीक शिला का योग्य होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की तरह सफेद जान पड़ती थी। कल पत्थर की बनी हुई दीवारें बादलों की काली घाटा से दिखाई पड़ रही थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद अर्थात महल में विधि पूर्वक कर प्रतिष्ठा करके बिजली करने आदि उपग्रह से मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से अर्जित की भी बने आदि को यथा योग्य स्थान पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यात्रा पूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोगों के राजा वहां से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे ऐसे मनोहर और प्रगति बढ़ाने वाले मंदिर का अब निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रदमन ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए जो भी असंभव था सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणों में अन्यथा भक्ति पूर्वक तुम्हारा मन जी कार्य में लगा हुआ है। उससे बढ़कर मनुष्य के लिए कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। राजन तीर्थ मंत्र जप कर बहुत दक्षिण वाले यज्ञ व्रत स्वास्थ्य और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना संभव है वही केवल भक्ति आपके हाथ में आ गया है। राजन तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थिर रहकर बड़े बड़े उत्कर्षों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। इसके बाद प्रणाम किया और स्तुति कि ब्राह्मण देव भगवान को नमस्कार, दूर करने वाले तथा कर पुरुषार्थों के एकमात्र भगवान श्री हरि को नमस्कार। जगत दोनों आपको स्वीकार हैं। आपको नमस्कार है प्रभु शुद्ध ज्ञान स्वरूप सत्ता नंदन भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों से आंसू भर आए और उन्होंने परिक्रमा करके बारंबार भगवान को प्रणाम किया। फिर जो भी अन्य देवता वहां आए हुए थे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करके बारंबार प्रणाम किया और इंद्रियों के साथ बाहर निकाल कर सबके सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्त लगभग उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया और उसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर जहाँ उत्तम प्रसाद का अर्थात महल का निर्माण हुआ था, देवताओं ने आकाश मंडल पर व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रदेव ने विचार किया, यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद ऐसी मेरी नजर में आया। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, मनुष्य का कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा कि जब कृष्ण में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उस समय आकाशवाणी ने मुझे कहा था कि तुम नीलांचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ और उसकी स्थापना के समय श्री ब्रह्मा जी सिद्ध ब्रह्मा ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इसके बाद राजा ने नारद जी से पूछा है कि मुनिश्रेष्ठ में प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई भी जानकारी नहीं रखना, जो एकत्रित करने योग्य वस्तु बता दीजिए। राजा किस प्रकार खान और नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सभी सामग्रियों की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें कहा और उसमें लिखी हुई सारी वस्तुएं एकत्रित करो। ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। ब्रह्म ऋषि देवताओं सिद्ध मनुष्यों तथा मुनीश्वरों के लिए यह था योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रदान
से नारद जी ने कहा, राजन 3 रथ भी तैयार करिए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फलाकर सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वज लगे हों। श्री बलभद्र जी के रथ पर लाल ध्वज और हाँ की चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र जी के रथ में 14 और सुभद्रा जी के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री विष्णु के रथ का विस्तार पर 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धर चक्र, खंभे और द्वारा सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम हुआ था। सब में सुंदर ध्वज पताका लगी हुई थी। तरह तरह की चित्रकारी से वे 3 औरत बड़े बड़े मनोहर प्रतीक होते थे। उनमें लगभग बागडोर से युक्त युग के समाज वेद वाले सैकड़ों सफेद भोले घोड़े जूते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विधि से फिर रथों की प्रतिष्ठा की। इसके बाद ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें उत्तम प्रसाद के शुभ मुहूर्त में देवताओं पहुँचे। विश्वकर्मा के पूजक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, संविधान, कुश और अनेक प्रकार की भोजन संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करती थी। उन्होंने भी माधव की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार करके उसमें उसकी स्थापना की, पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रदेवन के उद्योग को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और वे सहित क्रोधित होकर नीलांचल पर गए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में हुआ। फिर वहां के सारे वृत्तांत को जानकर ने अपने आप में कृतज्ञ माना और अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म ऐना हुआ ही नहीं न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रजान के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी स्थिति क्या करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए दिन और आप अपने तृष्णा तथा आर्थिक खान क्यों करते हैं? आप ये सर्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजनों के पालनहर्ता और तत्पर रहने वाले राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म को उपार्जित करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन कष्ट रूप में अवतरित हुए साक्षात विष्णु का एक ही प्रसाद है। युक्त भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यहाँ मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ और श्रद्धा के साथ पालन पूर्ण करने लगे। इस प्रकार सब सामग्री जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रदान इंद्र की तरह शोभा अपने लगे और इतने में ही देवताओं के जय जयकार से सुस्तुति किया जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। राजा इंद्रदेव ने दोनों हाथ जोड़कर भक्तिभाव से उन्हें मस्तक झुकाया और गाल राजा और नारद जी के साथ भूमि पर रखकर स्थान प्रणाम किया और फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने धाम को चले गए। कृतज्ञ माना और उस समय अपने अंगों में रोमांच हुआ था। जैमिनी जी कहते हैं, राजा को इंद्र को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते भी कहा, राजन, आप अपना सौभाग्य तो देखो। यह सब देवता, ऋषि, पिता और सिद्ध विद्या भगवान जगन्नाथ किस प्रकार स्तुति है। प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप में मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। यह प्रभु, यह संपूर्ण सरस्त पांचों तो भाषित हो रहा है। आपको तत्व एक जन्म के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक इस तरह है जैसे रज्जु के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें ब्रह्मास्त्र होने वाला सांप वही लीन हो जाता है। दोनों असहाय और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने के लिए एकमात्र आप ही सदा गमन रहते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप ही प्रसन्न होकर करुणा और लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके सबको उधर कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष जी के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनकी भी स्तुति। आकाश आपका नमस्तक, जल आपका शरीर है, पृथ्वी चरण अग्निमुख है और देवता ग्रास है, माँ चंद्रमा नेत्र और सूर्य भुजा, संपूर्ण दिशाएं नाथ है। ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार। भगवान वीर नारायण देव जो देवताओं में
वेदांतों में गाए जाते हैं। आपसे भिन्न नहीं है, आप सैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। जो कृष्ण है वह बलराम है, जो बलराम है वही श्री कृष्ण। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बालभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा जी का दर्शन करने के लिए उनके रथ के पास गए और इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, जगदम्बामय देवी आपकी जय हो, परमेश्वरी आपकी ही सर्वशक्ति, आपको नमस्कार। केवल मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण में सुभद्रे आपकी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कल्याण में सुभद्रा जी की स्तुति करके उनके समीप रथ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु के चौथे रूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। फिर बड़ी भक्ति से उनकी भी इस प्रकार स्तुति की, सुदर्शन चक्र आप महा ज्वालामय है, प्रभा करुण सूर्य के समाज है, आज्ञा रूपी अंधकार से अंधे हो रहे उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य वैभव के अपने धाम में आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर में पास गए और वहाँ उन्होंने अपने मन को अनुकूल लगे वाली परम सुंदर हला देखी। वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रदेव ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भारद्वाज जी का वर्णन किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता आदिष्ट माने गए तथा होम कर्मों में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं ही उपस्थित हो गए। फिर गढ़ पुष्प माला अलंकार और आभूषण आदि पूजा की गई। उसके बाद बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा देव इंद्रदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उसे मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फैला रहा, प्रतिष्ठा करके भारतवासी भागवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें नारद आदि ऋषि तथा विद्वान ब्राह्मण के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सुखों का पाठ करने लगे, तरह तरह के मंगल वाद्य बजाने लगे। उस समय सबने रथ के पास जाकर शिवों के मार्ग से सावधानी के साथ भागवत विग्रह को उतारा। दोनों बगल में भुजा में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रोहीदार गद्दे पर प्रणाम करते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर से पारिजात पुष्पों की भी वर्षा होने लगी। तब ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय, सब पापों का विनाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, लीला से कष्ट विकृत तरण करने वाले नारायण आपकी जय हो, सबको मनवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो, संसार सागर में डूबे जीवन का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो, तृणोद्धार परायण आपकी जय हो, अंतर अत्युच्च इंसान आपकी जय हो, प्रभु आपको नमस्कार। सब लोग बड़े कोतवाल के साल बालभद्र सुभद्रा जी सुदर्शन चक्र के विग्रह को लेकर गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पढ़ाया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रतन के कलशों में भरे हुए तीर्थ के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। फिर अलंकार धारण कर भगवान विग्रह को गढ़ और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रह को रतन पर सिंहासन पर स्थापित कर दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित हैं सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में प्रतिष्ठित हो। नाथ आपके प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ जी की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए आशुक मंत्र का राज्य 1 सहस्त्र जाप किया। अनुष्ठान मंत्र इस प्रकार है, उग्रम विराम माँ विष्णु ज्वलतम सरस्वते मुकाम नरसिंहम भीष्म पाद राम मृत्यु नामाम्यहम्। इस प्रकार जाप करने के बाद ही वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र, सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप आदि होम पुण्य का अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वह निस्संदेह मोक्ष के भाग होते हैं। उसमें
यदि बृहस्पति और पुरुष नक्षत्र का योग हो तो उसे दिन किया हुआ नर नाची का पूजन कोटि जनों के पापों का नाश करने वाला होता है। जय श्री कृष्ण। आज की कथा समाप्त हुई।